खजूर फाड़ाती ओढ़ना पा। यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो प्यार, राजा यीशु जय बोलो। हे आत्मा तेरी महिमा, युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर पर उनके भरोसे पर बल दिया जाता है। नबी ईसाई का ग्रंथ से पकड़ा था, मैंने अपमान करने वाला जिसे मैं थके मंदिर और सफा, जिसमें मैं थके मंदिर को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने न तो उसका विरोध किया है और न पीछे हटा। मैंने मानने वालों के सामने ईश्वर को धन्यवाद। सबको सुनाएंगे दुनिया में चारों पहर, स्वर्ग के राजा तेरा सामान हो, युग युग तेरी कीर्ति चले, जीवन हमारा पहचान हो। गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। दूसरा पाठ, यीशु ने कहा है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने अपने दुखों तथा क्रूस पर अपने मरण द्वारा अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 2 पद संख्याएं 6
6 से 11। उन्होंने अपने को दीनहीन बना दिया है, ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हमारे लिए मरतक आज कुछ के मरतक आज्ञाकारी बन गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुख हो। इस पर कुछ लोग झुठलाकर आपस में कहने लगे, इत्र का यह अपव्यय क्यों? यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। और वे इसे छिड़कने लगे। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे। तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यह जो कुछ कर सकती थी इसने कर दिया। इसने दफन की तैयारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। बारहों में से एक यूदस इस्करियोती उसकी तैयारी करें। यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा पिए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजाया हुआ बड़ा कमरा दिखा देगा। वही हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था, उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या होने पर यीशु बारहों के साथ आए। जब वे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से क्या कहता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हुए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, कहीं मैं तो नहीं हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेट्रुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, आज इसी रात को मुझे के 2 बार भांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्य यह करते थे। वे गेत्सेमानी नामक बारी में पहुंचे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक